नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल स्प्रिंग नेक्ट एकेडमी पर। दोस्तों, अब तक हमारे 2 पार्ट्स हो चुके हैं टाइम एंड वर्क के, जिसके हमने वीडियोस अपलोड कर दी है। आज हम टाइम एंड वर्क का तीसरा पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। आई होप कि आप सभी को अब तक 2 पार्ट्स में जितना भी कवर कराया गया हो सब समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारे पास टाइम एंड वर्क में जो क्वेश्चंस हैं वो आपके कैसे हैं कि यहाँ पे 2 व्यक्ति मिलकर काम करना शुरू करेंगे और कुछ दिन बाद उनमें से एक व्यक्ति कार्य छोड़कर चला जाएगा, और जब वो चला जाएगा तो बचा हुआ कार्य ऑब्वियस सी बात है किसी दूसरे व्यक्ति को करना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार का अगला टाइप का क्वेश्चन है हमारा, जिसका हम लिख सकते हैं यहाँ पे। हमारे पास ये 5वें टाइप का क्वेश्चन है, टाइप 5 करके मेंशन कर सकते हैं आप। ये क्या कहता है? ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है, 10 दिन में पूरा करता है, तथा बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, 15 दिनों में पूरा करता है। यहां तक लाइन क्लियर है, यहां तक कोई समस्या नहीं है। अब इससे आगे बढ़ते हैं। इससे आगे क्या बोल रहा है वो हमसे? दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया, दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया और 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया, बी कार्य छोड़कर चला गया। अब यह बी चला गया, बचा कौन? ए। शेष कार्य ए कितने दिनों में पूरा करेगा? शेष कार्य ए कितने दिनों में पूरा करेगा? दोस्तों, हमारे पास ये क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला गया है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में करता है। इन दोनों ने मिलकर कार्य शुरू किया और 3 दिन बाद बी कार्य छोड़कर चला गया। शेष कार्य को ए कितने दिनों में पूरा करेगा? अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको जैसे कि बताया था कि हमें क्या करना है, हमें लिखना है ए और इसका लिखना है समय। अब ए का समय कितना है? 10। बी और उसका भी समय लिखना है। उसका कितने दिन दिए हैं? 15 दिन। वही अगला स्टेप इन दोनों का एलसीएम। मैंने आपको बोला था कि एलसीएम निकालेंगे, दोनों का एलसीएम आ जाएगा 30, और ये हमारा क्या है? कार्य। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? दर कितने दिन की? 1 दिन की। अब दोस्तों यहाँ पे इनके दोनों की दर निकालेंगे। 10 से 3 पे भाग हो जाएगा, ये 15 से 2 पे भाग हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन की डिमांड क्या कहती है दोस्तों कि हमें क्या करना है कि दोनों ने मिलकर काम किया। कितने दिनों तक काम किया? 3 दिनों तक। बी तो उसके बाद गया ना, 3 दिन के बाद। तो 3 दिनों तक तो मिलकर उन्होंने काम किया है। तो क्वेश्चन के हिसाब से ही चलेंगे हम। पहले तो हम ए और बी को मिला लेते हैं। ए प्लस बी, 3 जमा 2 कितना हो गया? 5। अब यहाँ पे आप अपनी समझ के लिए लिख सकते हैं कि उन्होंने 3 दिन तक मिलकर कार्य किया। ठीक है, 3 दिन तक मिलकर कार्य किया, यानी कि अभी 1 दिन में कितना कर रहे हैं दोनों मिलकर? 5। तो 5 को जब हम 3 दिन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना कार्य हो चुका होगा? 15 कार्य हो चुका होगा। अब 15 तो हो चुका है, टोटल कितना कार्य था? 30। टोटल कितना कार्य था? 30। तो यानी कि हमारे को अब बचा कितना है? शेष जो हमारे पास बचा है, टोटल कितना था? 30, उसमें से गया 15, तो बचा कितना? 15। अब ये 15 जो बचा है, अब करेगा कौन? करेगा कौन? ए। अगर बी चला गया तो ए करेगा, अगर ए चला गया तो बी करेगा। ऑब्वियसली बात है, जो बचेगा वो करेगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचा है? हम ए का समय निकाल लेते हैं। समय का फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटा दर। तो कार्य बचा कितना है? 15, और ए की दर कितनी है? 3। तो इसको कितने दिन लगेंगे? 5 दिन लगेंगे। शेष कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? 5 दिन। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हमारे पास देखो, सबसे बड़ी बात यहाँ पे मैंने आप फिर से रिपीट कर देता हूँ पहले, फिर मैं दूसरी चीज भी एक्सप्लेन करूंगा। इसी क्वेश्चन में है, क्या कह रहा है? ए किसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है? मैंने कहा जी, क्वेश्चन में कहा है जी वो 10 दिनों में करता है।
वो बोलता है कि बी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करता है, तो यहाँ पे बोला गया 15 दिनों में पूरा करता है। फिर उन्होंने कहा कि दोनों मिलकर उस काम को 3 दिन तक करते हैं। ठीक है जी, हमने 10 लिया 15 लिया, इन दोनों का एलसीएम निकाल लिया, जो कि कितना आया 30 आया। और 30 अब यहाँ पे 10 से कितने पे घटता है 3 पे, 15 से कितने पे घटता है 2 पे, दोनों का मिला लिया कितना आ गया 5। और जब 5 आ गया हमारे पास, उसके बाद हमने देखा भैया 3 दिन तक मिलकर कार्य किया है, तो 3 × 5 कितना हो गया 15 हो गया। 15 तो कार्य हो चुका है, टोटल कितना था 30, बचा कितना है 15। और वो कौन करेगा, एक करेगा, तो ए 3 से काट दिया हमने 5 पे, और हमारा कितने दिनों में काम होगा 5 दिनों में होगा बचा हुआ कार्य पूरा। यदि वह सवाल में, अब दूसरी चीज यहाँ पे क्या बोल रहा हूं मैं, ये तो हुई जब ए ने शेष कार्य किया। अगर वह ये पूछ ले कि कार्य पूरा होने में कितना समय लगा, ध्यान से सुना मैंने क्या बोला कि कार्य पूरा होने में कितना समय लगा। तो यहाँ पे कार्य पूरा होने में देखिए सबसे पहले कितने दिन लगे 3 दिन, क्योंकि यहाँ पे बोला है ना कि 3 दिनों तक मिलकर किया उन्होंने। और उसके बाद 3 दिन के बाद तो बी चला गया, फिर बच्चे हुए कितने दिन लगे 5 दिन। जब कार्य पूरा करने की बात आएगी तो आपका आंसर होगा 8 दिन, कि भैया 5 दिन ए ना अकेले ने किया और 3 दिन मिलकर किया, तो 5 और 3 कितना हो गया 8 दिन। याद रखना कार्य पूरा का पूछा गया, जब कार्य पूरे के दिन पूछे जाए, शेष का पूछा जाए तो आंसर सिर्फ 5 होगा। आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले टाइप की तरफ। अब इसी में ही है, इसी का दूसरा टाइप। ये तो हमारे पास ऐसा है कि हमें पता है कि कितने दिनों बाद छोड़ कर गया। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बताया गया है हमें कि भैया 3 दिन के बाद छोड़ के गया, लेकिन अगर हमें यही ना पता हो कि कितने दिनों बाद छोड़ के गया, ऐसा भी बोल सकता है कि इतने दिन पहले कार्य छोड़कर चला गया। मैं अभी क्वेश्चन लिखवाता हूं, तब आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। क्वेश्चन लिखिए, ए किसी कार्य को 20 दिन में पूरा करता है, 20 दिन में पूरा करता है। ठीक है, मैंने शॉर्ट में लिख दिया 20 दिन में पूरा। बी उसी कार्य को 30 दिन में पूरा करता है, 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है, कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले। अब देखिए वहां पे मैंने क्वेश्चन में क्या बोला था कि दोनों ने मिलकर काम किया और 3 दिन बाद काम छोड़कर चला गया, 3 दिन बाद। लेकिन यहां पे क्या बोल रहा है, कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले। अभी पूरा नहीं हुआ लेकिन उससे 5 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। एक कार्य छोड़कर चला गया जी। तो बताइए ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा, ए ने कितने दिन बाद कार्य छोड़ा। अब यहां पे क्वेश्चन में बोला गया है कि भैया देखो, मैंने आपको बोला ना कि आप पूछेगा आपसे कि कितने दिनों बाद छोड़ कर गया। अब हम क्वेश्चन में देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ कि भैया ए 20 दिन में कर रहा है, ठीक है, बी 30 दिन में कर रहा है, वो भी ठीक है। पहला काम इन दोनों का एलसीएम एज इट इज जैसे आपको समझाया गया है। अब वो बोल रहा है कि कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले एक कार्य छोड़कर चला गया। बढ़ते हैं, अभी इसी को बताते हैं। पहले हम स्टेप लिखना शुरू करते हैं। वही स्टेप है हमारे पास, स्टार्टिंग स्टेप तो हमेशा सेम ही रहा है हमारा कि हम सबसे पहले लिखेंगे समय, जो कि किसका दिया है, ए और बी का। ए का दिया है 20, बी का दिया है 30, दोनों का निकालेंगे एलसीएम। बार बार नहीं लिखूंगा मैं, आप समझदार हो। अब 20 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, यही आपका कार्य है। और यहां से 20 से कट रहा है 3 पे, जो कि हमारे पास दर आएगी 1 दिन की। और यहाँ पे 30 से कितने पे कटेगा 2 पे, तो ए की दर आ गई 3 और बी की आ गई 2। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के अब अगली लाइन पढ़ते हैं। मैं आपको हमेशा कहता हूं क्वेश्चन को तोड़ने का तरीका क्या होता है, सबसे बेसिक तरीका है क्वेश्चन को तोड़ने का, लाइन वाइज लाइन चले। कभी भी आप गलत नहीं करेंगे। अब अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के एकदम से ही कूद जाएंगे और लाइन वाइज लाइन नहीं चलेंगे तो क्वेश्चन आपका हमेशा गलत होगा। इसको करने का सबसे आसान तरीका, या किसी भी क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि लाइन वाइज लाइन चलिए, आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन में क्या दिया गया है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको 50% क्वेश्चन वैसे ही सोल्व हो जाता है, बाकी तो आपको कैलकुलेशन करनी होती है। अब यहाँ पे उसने बोला कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले कौन चला गया, ए छोड़कर चला गया। भैया जब ए छोड़कर 5 दिन पहले चला गया, उन 5 दिनों में काम किसने किया होगा,
उन 5 दिनों में काम किसने किया होगा? बी ने कार्य किया होगा। तो अब यहां पे हम लिखते हैं कि 5 दिन तक बी ने कार्य किया। 5 दिन तक बी ने कार्य किया। तो अब 5 दिन तक बी ने कार्य किया, तो बी की दर कितनी है हमें क्वेश्चन में मेंशन है, कितनी दी गई है हमारे को, यहां पे हमने निकाली थी 2। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, बी की दर, अब 5 दिन दिया है, इसकी दर 2 है, तो ये अकेला कितना काम कर चुका है? 10 काम कर चुका है। यह अकेला कितना कार्य कर चुका है? 10। अब टोटल कार्य था कितना हमारे पास? 60। टोटल कार्य था कितना हमारे पास? 60। तो अब शेष कितना बचा? तो यानी कि 60 में से हम कितना निकाल देंगे? 10 कितना बचा? 50। ये 50 किस किसने किया होगा? ये 50 किस किसने किया होगा? ये 50 ए और बी ने किया है। ये 50 ए और बी ने किया है। तो अब हम यहां पे ए और बी का मिला के लिख लेते हैं। ए और बी कितना है? 3 और 2 कितना हो गया? 5। तो अब ये जो शेष था इसको भाग कर लेते हैं किससे? 5 से। तो कितने दिनों में हुआ? 10 दिन में हुआ। कितने दिनों में हुआ? 10 दिन में। तो यही हमारा जवाब है कि अब उसने ये पूछा था, तो बताइए ए ने कितने दिनों बाद कार्य छोड़ा? ए ने 10 दिन बाद कार्य छोड़ दिया। कितने दिनों बाद कार्य छोड़ दिया? 10 दिनों बाद। यहां पे आप देख सकते हैं, इसके बाद तो बी बचा बेचारा 5 दिन के लिए, और उसने 5 दिन काम किया, तो कितना करा? 10। अब इसी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि टोटल कार्य करने में कितना समय लगा, जैसे पिछले क्वेश्चन में पूछा गया। तो अभी यहां पे कितने दिन लगे हैं? 10। और यहां पे कितने दिन लगे हैं? 5। तो 10 और 5 अगर टोटल दिन पूछे जाए तो आपका जवाब होगा 15 दिन। कि सर कार्य पूरा करने में कितना समय लगा? 15 दिन लगा। अब यहाँ पे यही चीज आप देखिए, क्वेश्चन के आंसर कैसे अलग अलग हो गए। मैंने यहाँ पे पूछा था ए ने कितने दिनों बाद कार्य किया, सॉरी छोड़ा, तो आपका सही जवाब था 10 दिन। अगर यहाँ पे एग्जामिनर घुमा के पूछे कि शेष कार्य कितने दिनों में हुआ, तो भी आपका जवाब होगा 10 दिन। और आपसे पूछ लिया गया टोटल कार्य कितने दिनों में हुआ, तो आपका जवाब होगा 15 दिन। ये आपके इस टाइप के क्वेश्चन थे जिसमें ए और बी मिलकर काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद छोड़कर या ए चला जाए या बी चला जाए। और इसी का ही दूसरा पार्ट उलट हो जाता है कि आपको बताया गया है कि शुरू तो करते हैं, लेकिन कार्य पूरा होने से 4 या 5 दिन या 10 दिन पहले कोई उनमें से एक छोड़कर चला जाता है। तो बताइए उसने कार्य कितने दिनों बाद छोड़ा। तो यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे बेशक मैंने वो लाइन ऐड नहीं किया, लेकिन मैं आपको ऐसे वर्बली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, पूरा क्वेश्चन बोर्ड पे नहीं मेंशन करता मैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप हमारे पास 6 टाइप है। इन क्वेश्चंस में ऐसा है हमारे पास कि आपको ऐसा बोला जाएगा कि ए बी से 50% अधिक कुशल है, या बी ए से 25% कम कुशल है। और आपको समय दिया जाएगा कि ए उस कार्य को 10 दिनों में करता है, तो बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। कहने का मतलब क्या है, यहां पे अब क्षमता के ऊपर आ जाएगी बात। जो हमारे पास टाइप 6 है, ये बात करता है क्षमता के ऊपर। अब क्षमता क्या कहती है हमसे, जैसे कि मैं क्वेश्चन दूंगा एक, उससे समझेंगे आप सभी। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, तथा वह बी से 20% अधिक कार्य कुशल है। 20 से 20% अधिक कार्य कुशल, या कुशल बोल सकते हैं आप सिंपल भी, इसमें ऐसा भी हो सकता है कार्य कुशल है, या फिर ऐसे ही बोल सकता है वह 20 से 20% अधिक क्षमता से कार्य करता है। इन तीनों लाइनों का मतलब एक ही है। तो बताइए बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो बताइए बी उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब हम क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे ए के बारे में बताया गया, भैया वो 20 दिनों में काम कर रहा है, ठीक है मान लिया। अब वो बोल रहा है कि बी उससे वह 20 से 20% अधिक कार्य कुशल है। अब यहाँ कंडीशन में आप मेरे को सिंपली ये बता दें, अगर आपको पता चल रहा है कि कौन अधिक काम कर रहा है,
तो इन दोनों में सबसे तेज काम करने वाला ए है, क्योंकि उसी के बारे में मेंशन किया गया है, वो 20 दिन में कर लेता है और 20 से 20% अधिक कार्यकुशल है। अब इसके बारे में इक्वेशन कैसे बनाएंगे और कैसे हम इसको सोल्व करेंगे, यहां पे देखेंगे सभी। सबसे पहले हमारे पास ए का दिया गया है, ए का हमारे पास समय कितना दिया गया है सर? ए का समय दिया गया 20 दिन। क्या बी का समय दिया गया? नहीं। तो हम एलसीएम कैसे निकालेंगे? यहां पे एलसीएम निकालना वैसे इसी का ही है और इसका एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो है उसको ऐसे ही रख दीजिए। 20 है तो यहां 20 ही इसका कार्य होगा। अब 20 से 20 कितने पे घटता है? 1 पे घटता है। ये आ जाएगी इसकी दर 1 दिन की। समझ में आ गया सभी को? यहां पे जब भी आपको एक ही व्यक्ति का समय दिया हो और ऐसे क्वेश्चन में 20% दिया हो या 30% ऐसा वाला क्वेश्चन हो, तो ऐसे करना है आपने। अगर टाइम दिया हो तो वो एलसीएम लेते। अब एक ही व्यक्ति था, एक ही समय, तो 20 इसका दिन था और 20 इसका कार्य था और इसकी दर निकल गई 1 यूनिट 1 दिन की। अब हम इसको लिख लेते हैं कि a बराबर 1 है और इस लाइन को हमने ध्यान से पढ़ना है, वह b से, इसको ऐसे लिखता हूं a, b से 20% अधिक। बस इतना लिखूंगा मैं, ज्यादा नहीं लिखूंगा, यहीं से लाइन क्लियर हो जाएगी। इसकी इक्वेशन बनाओ, a इक्वल्स टू b का 100 जमा 20%। ये प्रतिशत का रूल है। जब आपका अधिक होता है तो प्लस होता है और जब अगर कम होता तो यहां हम क्या करते हैं? माइनस करते हैं। अब हमें ए की तो दर पता है, कितनी है? 1 है, हमने यहां रख दी। बी की वैल्यू हमको नहीं पता, वही तो फाइंड आउट करनी है। और यहां पे 120 और बटे में आ गया 100। भाई 0 से 0 कट गया, 2 से कट गया 6 पे, 2 से कट गया 5 पे, ये 5 ऊपर जाएगा और 6 नीचे आएगा। तो b आ गया 5/6। ये b की दर आई है, b का समय नहीं आया है, b की दर निकली है। हमसे पूछा गया है तो बताइए b उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो कार्य तो आपको दिख रहा है कितना है? 20 है। कितना है? 20। अब इसका हमें क्या निकालना है? समय। इस 20 को किससे भाग करेंगे भैया? इस 5/6 से भाग करेंगे। 5/6, 6 चला जाएगा ऊपर और यहां 20 गुणा 6 बटे में आ गया 5, 5 से कटेगा 4 पे और 4 6 कितना हो जाएगा? 24। तो बी कितने दिनों में कार्य पूरा करेगा? 24 दिनों में कार्य पूरा करेगा। अब कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे सर हम ऐसे भी तो कर सकते थे कि 20 का 20% निकाला और यहां पे 4 आ जाएगा और सर 20 में 4 जोड़ते और 24 आंसर आ जाता। बिल्कुल गलत होगा। ये तरीका सिर्फ कुछ इक्वेशंस में भिड़ जाता है। ऐसी क्वेश्चंस में ऐसी रकमें भी दिखाऊंगा मैं आप सभी को जिसमें आपका ये लग ही नहीं पाएगा। फिर आप बोलेंगे सर बेसिक ही ठीक था। तो वो ट्रिक ऐसे काम नहीं करती। इस क्वेश्चन में बेशक आपको लग रहा होगा कि सर काम कर रही है, लेकिन मैं इसी क्वेश्चन में अभी रकम चेंज कर दूं तो नहीं करेगा। तो इस चीज का खासकर ध्यान रखना है। तो आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा।